और ये गुल्ली डंडा खेलने वाले क्या बताएंगे कि शर्मा कौन है और कौन क्या कर रहे हैं। जिनको आदत हो गई है परिवारवाद को चलाने का, वो तो दूसरे को भी यही कहेंगे ना। कहते हैं ना कि जब हमारी दही खट्टी होती है तो कोई कहता कहाँ कि दही खट्टी होती है, लेकिन अगली की मीठी हो तो कहते अरे उसकी दही तो सच में खट्टी है, आप चेक करके तो देखिए। तो वो पहले अपने घर में झांकना। मांझी जी ने खुद झेला है ना, तो वो किसी बड़े राजनीतिक नेता के बेटे थे, बल्कि वो उसी जगह से आए हैं, तो उनको अच्छे से पता है। तो ये सब कहने की बात नहीं है, लेकिन जो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं ना, उनसे पूछिए जा करके ना कि वो क्या कर रहे हैं। तंज कसने के अलावा उनके पास कुछ है क्या? देखिए, नवादा कांड को लेकर जो बिहार की सियासत है वो काफी गर्मा रखी है। आपको बता दें, इसको लेकर मायावती ने भी ट्वीट किया, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, तमाम राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े नेता ट्वीट करते हुए नजर आए। इसको लेकर बयानबाजी भी चली। तेजस्वी प्रसाद यादव इसको लेकर मांझी जी को बोलते हैं कि मांझी जी अब शर्मा हो गए हैं, ना ही वो मांझी के मतलब नेता नहीं है, वो शर्मा के नेता बन चुके हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा सिंह जी। पूजा जी, तेजस्वी प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि मांझी जी अब शर्मा के नेता हो गए, मांझी के नेता वो थोड़ू रहे। देखिए, कोई शर्मा कहे या वर्मा कहे, इससे बिहार की जनता और भारत की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस तबके से और जिस घर से हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी आए हैं, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और ये गुल्ली डंडा खेलने वाले क्या बताएंगे कि शर्मा कौन है और कौन क्या कर रहे हैं। ये तो खुद गुल्ली डंडा खेल करके आए हैं। इनको राजनीति के हमको पता कि ज्ञान भी उतना नहीं है, ये दूसरे को कुछ भी कह देते हैं। और हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी जब से राजनीतिक कैरियर में आए हैं, तब से गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए आवाज उठाते आए हैं। और वो हमेशा जो है कि बिहार के जो जनता है, जो गरीब है, जो दलित है, वो हमेशा से उनको अपना मसीहा मानते आई है। तो कहीं भी ये कहने की बातें नहीं है कि वो उनके बारे में कोई तंज कसा जाए। जो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं ना, जरा उनसे पूछिए कि उनको क्या समझ है कि दलितों की तकलीफें क्या है, वो किस समस्याओं से जूझती हैं, वो कैसे मैनेज करती हैं। उनकी दुख को अगर वो सुन रहे हैं तो आज तंज कसने की जगह पे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर गरीबों और दलितों के लिए कुछ कर रहे होते। लेकिन कहते हैं ना कि जो राजनीति जानते हैं या जो गरीबों, जो घर से, जो झोपड़ी से उठ के आए हैं, उनको अच्छे से पता है कि हम कहाँ से आए हैं और वो तकलीफ क्या होती है। तो वो तकलीफ को मांझी जी ने खुद झेला है ना, तो वो किसी बड़े राजनीतिक नेता के बेटे थे, बल्कि वो उसी जगह से आए हैं, तो उनको अच्छे से पता है। तो ये सब कहने की बात नहीं है, लेकिन जो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं ना, उनसे पूछिए जा करके ना कि वो क्या कर रहे हैं। तंज कसने के अलावा उनके पास कुछ है क्या? बीएसपी के राज्यसभा नेता कह रहे हैं कि मांझी जी हो गए हैं जो अपनी पारिवारिक मतलब राजनीति कर रहे हैं, वो अब मांझी की राजनीतिक नहीं करते, मतलब मांझी के नेता नहीं है, वो परिवार के नेता हो गए, परिवार अपना सेट कर रहे हैं। देखिए, अगर कह रही हैं तो जाहिर से मुझे लगता है कि वो भी अच्छे तरीके से जानती है कि परिवारवाद राजनीतिक कैसा होता है, और वो भी जवाब दे दें कि वो उनके यहाँ से जितने भी उनके परिवार में राजनीतिक में आए हैं तो वो कहाँ से आए हैं। मगर इसका जवाब अच्छे तरीके से हमें पता है कि हमारे माननीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, जो आज बिहार सरकार में मंत्री हैं, आज सीधी सी बात है कि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक अपना जीवन व्यतीत किए हैं, और राजनीतिक जीवन व्यतीत करने के साथ साथ वो जनता के बीच रहे हैं, जनता की समस्याओं को देखते रहे हैं, तब जाकर के आज वो यहाँ हैं, ना कि वो राजनीतिक कैरियर और पारिवारिक तौर पे यहाँ हैं। पारिवारिक को लेकर के नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिनको आदत हो गई है परिवारवाद को चलाने का, वो तो दूसरे को भी यही कहेंगे ना। कहते हैं ना कि जब हमारी दही खट्टी होती है तो कोई कहता कहाँ कि दही खट्टी होती है, लेकिन अगली की मीठी हो तो कहते अरे उसकी दही तो सच में खट्टी है, आप चेक करके तो देखिए। तो वो पहले अपने घर में झांक न ले। लेकिन हमारे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी राजनीतिक कैरियर को उन्होंने जिया है, जनता के बीच गए हैं, अपनी राजनीतिक कैरियर को पूरा समय दिए हैं, तब जाकर के आज वो यहाँ पहुंचे हैं। ये कोई उंगली नहीं उठा सकता है, उनको किसी ने कोई कुर्सी नहीं दे दिया उठा करके। ये सारी बातें अफवाह है, और उनका क्या है, विपक्षियों का तो काम है बात को बनाना, ये कोई बहुत बड़ी मसला नहीं है। नवादा कांड इतना बड़ा कांड हो गया, तमाम राजनीतिक पार्टियां शिरकत की, आपकी पार्टी अभी तक शिरकत क्यों नहीं कर? देखिए, जहां तक की बात है शिरकत करने की, तो आप समझते होंगे कि वहां पे कार्रवाई हो रही है, और माननीय जीतन राम मांझी जी हमारे हर एक अफसर से बात कर रहे हैं, चाहे तो वहाँ के डीजीपी हो या जो भी हो, और कार्रवाई सख्त से सख्त हो रही है, जिसके कारण आज भी आपको पता होगा कि कम से कम 10 लोग वहाँ गिरफ्तार हुए हैं। तो बिना कार्रवाई के तो गिरफ्तार नहीं हुए हैं ना। हमें कहना है, हमारे मांझी जी का कहना है कि मेरी जो जनता है वहाँ किस समस्या से जूझ रही है वो सबको देखना है। तो हम पार्टी की तरफ से जितने लोग हैं सभी लोग वहाँ थे, इनफैक्ट कि हम भी कल तक वहाँ थे। तो आज इस बात को अगर आप कह रहे हैं तो जाहिर माननीय जीतन राम मांझी जी कल वहाँ पहुँच भी रहे हैं,
खुद से। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद समस्या है और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम सरकार से बोलेंगे कि जो भी मुआवजा होगा उनको दिलाने की बात की जाएगी, जो भी सहायता, और आगे भी जा करके सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।